आया भोकाल, गली हुई लहूलुहान और छाया शायरी का ज्ञान, जो हमें मिर्जापुर के तीसरे सीजन में देखने को मिली थी। और जितना मिर्जापुर के तीसरे सीजन में गुड्डू भैया ने आतंक मचाया था, उतना ही मिर्जापुर के तीसरे सीजन की शायरी ने हमें हंसाया था। क्योंकि गालियां शायरी में कैसे कन्वर्ट की जाती है, इसकी मास्टर ट्रेनिंग आपको मिर्जापुर के तीसरे सीजन के अंदर मिलेगी। और अब हम बात करते हैं मिर्जापुर के तीसरे सीजन की स्टोरी की, क्योंकि मिर्जापुर के तीसरे सीजन की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर मिर्जापुर के दूसरे सीजन का एंड हुआ था, जहां पर गोलू और गुड्डू भैया जो मुन्ना भैया की टिकट काट देते हैं, और फिर कालीन भैया जो जख्मी हो जाते हैं, और फिर इसके बाद उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। और उधर गुड्डू भैया जो कि मिर्जापुर के किंग बन जाते हैं, जिन पर बाकी सभी दुश्मनों का ध्यान रहता है, क्योंकि वो सभी दुश्मन गुड्डू भैया को मिर्जापुर की गद्दी से उखाड़कर फेंकना चाहते हैं। और वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मिर्जापुर के तीसरे सीजन में ना तो गुड्डू भैया की कहानी और ना ही कालीन भैया की कहानी, और इसी के साथ ना ही गोलू की कहानी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि मिर्जापुर के तीसरे सीजन के अंदर बहुत सारे किरदारों की कहानी दिखाई जाती है जो कुछ टाइम के लिए इस वेब सीरीज में आते हैं, लेकिन वो सभी किरदार जो आदि वेब सीरीज को खा जाते हैं। और इसी के साथ वो सभी किरदार मिर्जापुर के तीसरे सीजन की कहानी को लेंथी और काफी ज्यादा बोरिंग भी बनाते हैं। उसके बाद गुड्डू भैया और गोलू जो कि मिर्जापुर की गद्दी पर राज करने के लिए कालीन भैया को मारना चाहती है, लेकिन उन्हें कालीन भैया के एड्रेस के बारे में नहीं पता चल पाता है, क्योंकि कालीन भैया को मास्टरमाइंड शरद शुक्ला ने छुपाया हुआ होता है। जिसके बाद हमें दद्दा और बड़े जो कि इस वेब सीरीज के अंदर नजर आते हैं, जहाँ पर बड़े को लेकर भी आपको काफी ज्यादा सस्पेंस देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण भी मिर्जापुर के तीसरे सीजन की कहानी काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। क्योंकि बड़ा जो दद्दा को बिना बताए ही कुछ बड़ा कांड किया हुआ होता है, जिसकी असली कहानी हमें इस वेब सीरीज की एंडिंग के अंदर दिखाई जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ गुड्डू भैया जो कि मिर्जापुर की गद्दी पर राज करने के लिए सभी बाहुबलियों से टक्कर लेते हुए नजर आते हैं, और उधर गुड्डू के खिलाफ एक और बड़ा बाहुबली खड़ा रहता है जो सभी बाहुबलियों को अपने इशारों पर नचाता है। और गुड्डू भैया और मास्टरमाइंड शरद शुक्ला की जंग चल रही होती है मिर्जापुर की गद्दी के लिए, लेकिन फिर गुड्डू भैया जो अपने किरदार की एनर्जी को नहीं झेल पाता है, और फिर गुड्डू भैया जो कि उस जोश में अपने ही लोगों को टपका देता है। और जिस तरह गुड्डू भैया जो राधे श्याम का मर्डर करता है, उस सीन को देखकर तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। इतनी बेरहमी कैसे यार। और फिर तुम्हें गुड्डू के किरदार से नफरत होने लगेगी, क्योंकि गुड्डू जो अपनी एनर्जी से सब कुछ तबाह कर देता है, लेकिन फिर मिर्जापुर के मेकर्स ने अपना दिमाग लगाया है, और फिर पूरे 10 मिनट के खेल के बाद मिर्जापुर वेब सीरीज को इंडिया की टॉप नंबर की वेब सीरीज बनाया है। क्योंकि कालीन भैया जो मिर्जापुर के तीसरे सीजन के ट्रेलर के अंदर जो वादा करते हुए नजर आते हैं, और वो उस अपने वादे को बखूबी निभाते हैं, जो कि पूरे 10 मिनट के बाद पूरी सीरीज के गेम को ही बदल जाते हैं। जिसके बाद गोलू और गुड्डू जो कि एक बार फिर से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक बार फिर से गुड्डू भैया वर्सेस कालीन भैया देखने को मिलने वाला है, जिसकी कहानी हमें मिर्जापुर के चौथे सीजन के अंदर दिखाई जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ और भी कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स जो आपका मिर्जापुर के तीसरे सीजन के अंदर इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि इस सीजन की एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जो आपके दिमाग को और भी ज्यादा घुमा जाता है, उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर जाता है। लेकिन मिर्जापुर का तीसरा सीजन जो कि पहले और दूसरे सीजन की तुलना में काफी ज्यादा लेंथी और बोर हो जाता है, और जो मिर्जापुर के दूसरे सीजन की एंडिंग के बाद हमें इस वेब सीरीज के तीसरे सीजन को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट इस वेब सीरीज के चौथे सीजन को देखने के लिए नहीं होने वाली है। और ये सब कुछ कराया है मिर्जापुर के तीसरे सीजन ने, जिसने हमें मजा कम दिलाया है लेकिन बोर ज्यादा कराया है। तो इसके अलावा आप सभी की मिर्जापुर के तीसरे सीजन के ऊपर क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और इसी के साथ वो सभी किरदार मिर्जापुर के तीसरे सीजन की कहानी को